अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की इस मजलिस में आपका इस्तक़बाल है। अनवार हिदायत के इस प्रोग्राम में हम एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए दी गई बुनियादी और अहम हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पर बाज़ाब्ता गौर करें और उसकी रोशनी से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। ये प्रोग्राम भी इसीलिए है कि हमारा रिश्ता अल्लाह पाक के कलाम से ज़्यादा मज़बूत हो, हम अपने आप को अल्लाह के अनवार से ज़्यादा मुनव्वर करने की कोशिश करें। आइए 29वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। इस पारे की शुरुआत सूरह मुल्क से होती है। अल्लाह तबारक व तआला के जाहो जलाल, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का बयान है और साथ ही मौत व हयात की पैदाइश का अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद बयान किया है। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही वक्त जब क़यामत का होगा और जब कुफ़ार के सामने सारी हकीकत आ जाएगी, उस वक्त कुफ़ार एतराफ़ करेंगे, उसका भी बयान हुआ है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अगर हम अक़्ल से काम लेते, समझने की कोशिश करते तो हम जहन्नमियों में न होते। अभी भी ये वक्त है लोगों के पास कि आज समझ लें ताकि कल इस एतराफ़ जुर्म की नौबत न आए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों का ज़िक्र है और अल्लाह तबारक व तआला दरअसल अपनी सारी कुदरत का बयान करके इंसानों की आँखें खोलना चाहता है। अमिनतुम मन फिस समा अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला से, आसमान में जो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला से तुम मामून हो चुके हो? क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और ये ज़मीन हिलने लगे, लरज़ने लगे? तुम कहाँ हो? अल्लाह तबारक व तआला जब ये हक़ाइक़ बयान कर रहा है तो आँखें खोलो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ज़रा कायनात पे गौर करो और जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी हैं उन नेमतों पे सोचो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला से सरकशी करना कितना गलत है। कुल अरायतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातिकुम बिमाइन मईन, सोचो कि अगर ये पानी एकदम नीचे चला जाए तो इतना निथरा हुआ पानी, मीठा पानी तुम्हें कहाँ से आएगा? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा भी कोई ज़ात है जो तुम्हें इन नेमतों से नवाज सके? तो गौर करो, कल क़यामत के दिन एतराफ़ करने की नौबत आए उससे बेहतर यह है कि आज आँखें खोल लो और अल्लाह तबारक व तआला की दी गई नेमतों पे गौर करके अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाओ। इसके बाद सूरह कलम है, उसमें अखलाक की अहमियत पे ज़ोर दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप बुलंद अखलाक पे फ़ायज़ हैं। तो ज़ाहिर है उम्मत मुस्लिमा की भी यही ज़िम्मेदारी है कि वो बुलंद अखलाक पे फ़ायज़ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, करीमाना अखलाक की तकमील के लिए मेरी बेइज्जत हुई है। अगर ये बात है तो हमें अपना जायज़ा लेना है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के मामले में कहाँ है, किस कदर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाया है और हमें किस तरह इस मामले में कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर बाज़ कुफ़ार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत के मुखालिफ थे, उनका जो रवैया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बयान किया है कि ये चाहते हैं कि अगर आप थोड़े से ढील दे दें तो वो भी ढील दें, ऐसे लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबुल जन्ना का जिक्र किया है और उसमें बड़ी इबरत है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजे, पैदावार हो, तो ये ज़रूरी है कि उसमें जहाँ हमारा हिस्सा हो वहीं उसमें मिस्कीनों के लिए भी हिस्सा बनाया जाए। और ये भी कि कोई भी काम जब आदमी करे तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला से अपने आप को जोड़ कर रखे। कल का मामला हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, तो जब हम कुछ करने जा रहे हैं
तो इंशाअल्लाह कहें अपने ऊपर ऐसा गुरूर ना तारी कर लें, ऐसे तकब्बुर में ना मुब्तला हो जाएं कि हम तो कर लेंगे और किसी गरीब का, मिस्कीन का ख्याल नहीं रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पैदावार ख़त्म करके, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फलों को ख़त्म करके दरअसल ये पैगाम दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला से सरकशी का अंजाम, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को न देने का ये इरादा अच्छा इरादा नहीं है, इसलिए अंजाम भी अच्छा अंजाम नहीं हो सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह हकीकत बयान की है कि मोमिनीन और मुजरिमीन बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में ये दोनों यकसा नहीं हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को ढील दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं पकड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दे रखी है तो किसी भी किस्म के गुरूर, धोखा के शिकार न हो। अल्लाह तबारक व तआला ढील देकर दरअसल आजमाइश की मुद्दत बढ़ा देता है। उसके बाद सूरा अल-हाक़्क़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क़यामत का मंज़र खींचा है। जिन लोगों के हाथ में दाएँ हैं, जिनके दाएँ हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, वो किस तरह से खुश होंगे, और जिनके बाएँ हाथ में नामा अमाल मिलेगा उनका क्या मंज़र होगा, उनकी क्या कैफियत होगी, और किस तरह वो सोचेंगे कि काश ये नामा अमाल दिया ही न जाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये हकीकत बयान की है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ कलाम है, और इसमें ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से कुछ हस्ब इजाफ़ा नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अगर अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दें, कुछ कह दें, तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके शहर को काट देगा। ये इतनी बड़ी बात है और इस कलाम की इतनी बड़ी अज़मत है कि कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इजाज़त हासिल नहीं थी, ये जुरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते थे, तो कोई और कैसे कर सकता है, और किसी को ये हिम्मत कैसे हो सकती है, और किसी की ये हिम्मत काबिल कबूल किसी भी एतबार से किस तरह से हो सकती है। इसलिए वो लोग जो कुरान करीम के मामले में किसी भी तरह की गलत फहमी के शिकार हैं, वो अपनी आँखों से चश्मा उतार लें, और जो लोग मानवी तहरीफ का शिकार होते रहते हैं उन्हें भी अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उसके बाद सूरा अल-माआरिज है। क़यामत के अहवाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं कि जब माँ, बाप, भाई, बेटा कोई किसी का नहीं हो, हर आदमी अपने मामले को लेकर परेशान होगा, तो क्या कैफियत होगी, किस तरह से उसकी तैयारी इंसान को करनी चाहिए, जहन्नम की क्या हौलनाकी होगी, अहले जन्नत के औसाफ क्या होंगे, और अहले जन्नत के ये औसाफ सूरह मोमिनीन में जो औसाफ बयान किए गए हैं उनसे कितने करीब हैं, उन दोनों को आपस में पढ़ते इन आयत को पढ़ते हुए उन आयत को भी जहन में रखना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे से मिलाकर देखकर इंसान को अपने अंदर यह औसाफ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद सूरह नूह है, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपनी कौम को हर तरह से दावत दी, चुपके चुपके दावत दी, कह कर करके दावत दी, बाज़ाब्ता बुला करके दावत दी, एलानिया दावत दी, समझदारी से समझाया, हक़ाइक़ बयान किए, ये कहा कि जब ईमान कबूल कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें आएंगी, अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएगा और नेमतें पैदा कर देगा। और ये सारा करते हुए कौम की जो सरकशी थी उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह से मजबूर किया कि वो उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला इनमें से किसी को बाकी न रखे, और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उनका अंजाम किया। तो इस पूरी सूरत में दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो लोग दावत देते हैं लोगों को, उनके लिए तो सामान्य गौर व फिक्र है ही। वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की दावत को कबूल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम को नहीं मानते, उनके लिए भी दरअसल बड़ी इबरत है और गौर करने का मकाम है। फिर इसके बाद सूरह जिन है। इसके अंदर जिनों का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जो हकीकत थी उनकी, उस हकीकत को कबूल किया कि उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जो ईमान कबूल करने वाले हैं वो नेक हैं, और जो नहीं करने वाले हैं वो फासिक हैं। हम इंसानों के लिए इसमें बड़ी इबरत है, और हमें सोचना चाहिए कि हम इस मामले में कहाँ हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अपने पास रखा है, और इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़बरदार किया है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब गैब का इल्म अपने पास रखता है, उसने ये इल्म किसी और को नहीं दिया, तो ये सोचना भी बहुत बड़ी नादानी है कि ये कोई और ऐसा हो सकता है जो कल के बारे में ख़बर दे सकता हो। इस मामले में उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मामले में बहुत सारी खुराफात उनके दरमियान राइज हो गई हैं, जो दरअसल
कुरान करीम की तालीमात से दूरी का नतीजा हैं। आगे सूरह मुज़म्मिल है। सूरह मुज़म्मिल में दाई इल्लाह के औसाफ हैं कि अगर ताल्लुक़ बिल्लाह बहुत मज़बूत हो तो दाई इल्लाह को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। क़यामुल लैल की अहमियत, क़िराअत कुरान की अहमियत, तो अगर अल्लाह से ताल्लुक़ इस तरह हो कि आदमी रात में अल्लाह तबारक व तआला के लिए क़याम करे, कुरान करीम खूब पढ़े और फिर जो दावत का बारगिरा उसके ऊपर है उसको अदा करे, तो दरअसल ये दो नेमतें क़यामुल लैल की और क़िराअत कुरान की ऐसी अजीम नेमत है कि उसके लिए बिल्कुल हथियार बन जाएंगी और वो अपने आप को यकीनी तौर पे इस राह में आगे ले जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार खिताब करके दरअसल अल्लाह तबारक तआला हमारे लिए रोशनी फराहम कर रहा है। आगे सूरह मुदस्सिर है, इसमें भी दावत जो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है वो और उसके जो मानने वाले हैं उनके क्या औसाफ हैं, और जो इस दावत को नहीं मानने वाले हैं, जो मुनकिरीन हैं, उनके क्या औसाफ हैं और उनका क्या अंजाम होने जा रहा है। उनके औसाफ कि वो नमाज नहीं पढ़ते, मिस्किन को खाना नहीं खिलाते, आखिरत पर यकीन नहीं रखते। मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन। और इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। क्या वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग जो बातें बनाते हैं, वो लोग जो मिस्किनों का ख्याल नहीं करते, उनको गौर नहीं करना चाहिए कि वो किन के साथ, किन लोगों के औसाफ के साथ जी रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनकर, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनकर कान नहीं धरते, कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अच्छी मिसाल बयान की है। फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिदीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा। गोया कि वो बितके हुए गधे हैं जो शेर से भागे हों। सोचिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम किसी पे पढ़ा जाता है और रवैया ऐसा हो तो ये कैसे लोग हैं। आगे सूरह अल-क़यामा है जिसमें बास बादल मौत का ज़िक्र है कि इंसान को मरना है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा इंसान और हिसाब व किताब होगा। क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं, किन किन कैफियत से इंसान को दुचार होना होगा उसका ज़िक्र है। और कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह तबारक तआला ने ले रखी है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारेगा भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएगा भी, बताएगा भी। ये बात भी अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ बयान फरमाई है। इसके बाद सूरह इंसान है, इसमें इंसान का बार बार ज़िक्र हुआ है, उसकी तख्लीक की तफसील बयान की गई है। जहन्नम वालों का अंजाम क्या होगा, उनकी क्या कैफियत होगी, उनके क्या औसाफ हैं, उसकी तरफ भी इशारे किए गए हैं, बयान किया गया उन्हें। और अहले जन्नत के जो औसाफ हैं इस सूरत में उनकी भी वजाहत हुई है। तो हमें देखना है कि हमें किन औसाफ को अपनाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद सूरह मुरसलात है और उसमें वैलुल यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि झुटलाने वालों के लिए वैल है, जहन्नम है। तो झुटलाने वाले लोगों के लिए वाक़अतन बहुत गौर करने का मकाम है। और वो लोग जो अल्लाह के कलाम को बज़ाहिर तो मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते, बज़ाब्ता दिल से कबूल नहीं करते, उन्हें भी अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क़यामत का ज़िक्र है और क़यामत की क्या क्या कैफियत होंगी, उस दिन किस किस तरह की बेबसी होगी, उन तमाम का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून। अगर इन सारी हकीकतों के बाद भी आदमी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किस बात पे, फिर किस कलाम पे, अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम पे अगर वो ईमान नहीं लाते तो किस पे लाएंगे। ये सारी हकीकतें खोल खोल कर बयान की जा रही हैं। फिर भी कबूल करने के लिए लोग अगर तैयार नहीं हैं तो वो फिर किस बात पे तैयार होंगे। क्या इंसान के लिए वक्त नहीं आया कि वो अपना जायज़ा ले और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।